नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड सदा सदा के लिए जय जयकार। ये श्री विवेक कुमार, श्री बाबू, श्री हरि बाबू, राजेश सिंह, रमाशंकर, फौजी लाल आदि, अकबरपुर जिला कानपुर देहात उत्तर प्रदेश। सर्वप्रथम आपके प्रार्थना पत्र, निवेदन पत्र के मुताबिक हम भी आपको सूचित कर अवगत कराते हैं। जिस तरह से घूसखोरी की आदत पड़ी हुई है, रिश्वत की आदत पड़ी हुई है, वर्गवाद की आदत पड़ी हुई है, ढोंग, पाखंड, आडंबर, अंधविश्वास, ढकोसला की आदत पड़ी हुई है और वही तरीका, वही सलीका इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में अब त्याग किया गया है। आप समझ सकते हैं, जब हमारे द्वारा किसी प्रकार का ढोंग, पाखंड, आडंबर, अंधविश्वास, ढकोसला हम नहीं करते, हमारे पास वर्गवाद नाम की कोई चीज नहीं। आयोजन देने में हमने कभी कंजूसी नहीं की। 5-5 वर्ष अग्रिम डेट दी गई। आयोजनकर्ता केवल कमेटी का नाम लेते हैं, उसके बाद लूट मार करते हैं। पूरे जिले से धन इकट्ठा करते हैं, बाहरी जनपदों से भी इकट्ठा करते हैं। रुपया पैसा के साथ साथ अनाज भी लेते हैं, यहाँ तक कि मसाले वगैरह जो मिल जाए सब कुछ इकट्ठा करते हैं। देखो श्रीमान जी, आपको मालूम है, चाहे कानपुर नगर रहा हो, चाहे कानपुर देहात, जो महापुरुष आयोजन कराते थे या कमेटी बना के आते थे, हमने कोई कंजूसी नहीं की। आप समझ सकते हैं, संसार में कोई हो बिना स्वार्थ के कोई कदम नहीं उठाता। आप लोगों को समझना चाहिए हमारा स्वार्थ क्या है। रुपया पैसा वस्तु पदार्थ हम लेते नहीं, जमीन जायदाद हीरा मोती जवाहरात हम लेते नहीं, किसी का भोजन दूध दही घी फल कुछ लेते नहीं, किसी का खाते नहीं। समझ सकते हैं आप, नहीं समझे, हम 24 घंटे मेहनत करते हैं, हमारा एक पल भी खाली नहीं जाता जो हम मेहनत न करते हों। वो हम आपसे नहीं करवाते, लेकिन बाबूजी ध्यान रखो, जहां ढोंग, पाखंड, आडंबर, घूसखोरी में संलिप्त हैं, तो भाई आप समझ सकते हैं आयोजन देना हमारे बस की बात नहीं। तुम्हें जो शरीर दिखाई देता है, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पदों पर आरूढ़ हैं, धनवान हैं, पदवान हैं, उनकी तूती बोल रही है। ये जो शरीर दिखाई देता है, हमें हाथ पर हिलाने की जरूरत नहीं है।
हमारी दृष्टि ही काफी है। हमारी दुनिया में किसी से दुश्मनी नहीं है और ना ही दोस्ती है। हमारा कोई घर परिवार नहीं है, हमारे कोई सगे संबंधी रिश्तेदार भी नहीं है। इतने लगभग 24 साल हो चुके, देख लिया होगा। तो एक बात बताओ यार, हमारा मन साफ नहीं, अंतःकरण साफ नहीं, धन दौलत के लिए खेती बाड़ी, नौकरी, व्यापार, मजदूरी होती है जीवन यापन के लिए। जो हो रहा है वो हम नहीं कर सकते। भले ही प्राण निकल जाए, हमारी व्यवस्था जमीन है, खेती से होती है। 15 वर्ष पहले पेंशन ली है, पेंशन भी है। हम कोड़ इकट्ठा नहीं कर सकते, किसी को धोखा नहीं दे सकते। और आप समझ सकते हैं हम शंकर, ब्रह्मा, विष्णु, राम, श्री कृष्ण, देवी दुर्गा, हनुमान जी, काल भैरव, काली, हम किसी का नाम नहीं बेच सकते। जहां बात आती है नारायण साकार, हरि परमात्मा, जब इनका किसी का नहीं बेच सकते तो हरि परमात्मा के नाम से मिट्टी का एक कतरा भी हम नहीं ले सकते। चरित्र को देखिए, हकीकत को देखिए, वास्तविकता को समझिए। अभी भजन गाय का भजन गाय सिंगर भजन गा रहे थे, इनके शब्दों में सब हवा हवाई थी। जो भी शब्द भजन के द्वारा जा रहे थे सब हवा हवाई। हमारे पास हवा हवाई का कोई शब्द नहीं है और हम निकाल भी नहीं सकते। जो कहा जा रहा है या तो कर दिया होगा या करने वाले हैं। एक बात बताओ, नाग सर्प को मीठा दूध पिलाओ, चाहे फीका पिलाओ, बनेगा तो जहर। और वो नाग सर्प अपनी हरकत से बाज नहीं आता है। अगर हरकत से बाज आता तो लंकापति रावण को सीता का हरण करने की क्या जरूरत थी? अगर बाज आता, सूपड़खां इतनी स्वार्थमंदी हो गई, रामचंद्र जी को छेड़खानी की, लक्ष्मण की, जो भी है त्रेता के वैदिक काल के इतिहास में आता है। स्वार्थ, कितने स्वार्थ में डूबी हुई थी। खरदूषण को भी मरवा दिया, पूरी सेना को मरवा दिया सूपड़खां ने। जाकर के लंकापति रावण को कहा कि भैया जंगल में, वन में दो वनवासी हैं, उनके साथ एक सुंदरी है। मुझे लगा ये सुंदरी मेरे भाई रावण के लिए है। वो भिखारियों के पास नहीं रहनी चाहिए, बहुत सुंदर है। उसने अपनी बीमारी नहीं बताई कि मैंने उनकी छेड़खानी की है। आप समझ सकते हैं, भजन के शब्दों में आ रहा था कंचन कामनी। ये मार्ग ऐसा है,
यहां कंचन कामनी से कोई सरोकार नहीं होता है, ये दिमाग में रखो। जो आता है उसे मोह माया चाहिए, धन दौलत चाहिए। जो आता है हमारी बीमारी तकलीफ को दूर करने के लिए। आप समझ सकते हैं भजन के शब्द आज जो आ रहे थे उसमें मोह माया, मोह लोभ, अहम, मैं मेरी अपना पराया, कंचन कामनी अहंकार, ये तो पतन कराता है, नाश कराता है। वेदों शास्त्रों पुराणों के माध्यम से भी देखें, ये मोह माया अहम के कारण ही तो जीव 84 लाख योनियों में जाता है, बचा नहीं पाता। और भले ही किन्हीं भगवानों का नाम लिया जाए तो श्रीमान जी ये भी समझिए ये रोग है। अगर डॉक्टर को रोग लग जाएगा तो मरीज का इलाज नहीं कर सकता कोई हो संसार में। भगवान जी को बेचने वाले कोई हो, हम हो, तो श्रीमान जी समझ सकते हैं जहां जिसको संपूर्ण ब्रह्मांड में जिसको भी मोह का, लोभ का, कंचन कामनी का, मैं मेरी अपने पराई का, वासनाओं का रोग लगा हुआ है, नोट कर लो सभी लोग। उन्हें तो 84 लाख योनियों की यात्रा करनी ही पड़ेगी। मत आओ, यहां आने की जरूरत नहीं है। आप देख रहे हैं हम कोई साधु संत महात्मा तो है नहीं, हम कोई बाबा साहबा कथावाचक उपदेशक भी नहीं है, हमारा कोई मिशन संस्था पंथ भी नहीं है। क्यों खामे खा अपने समय बर्बाद करते हो? खेतीबाड़ी नौकरी से पैसा पैदा किया गया, नाहक बर्बाद करते हो। आपके भारतवर्ष में भगवानों की कमी नहीं है, गुरुओं की कमी नहीं है, सदगुरुओं की कमी नहीं है, अवतारों की कमी नहीं है। मंचा जिस भगवान को अवतार को पकड़ लो, अपना काम करो यार। यहां नाहक अपना समय बर्बाद करते हो, किराया भाड़ा बर्बाद करते हो। हाँ, अगर परिवर्तन दिखाई देता है, मानव धर्म सत्य था, है और रहेगा। मानवता, भाईचारा, अनेकता में एकता, मानव मानव को गले लगाना, मानव मानव से प्रेम करना, ये जीवन जीने की कला है। इसमें भी परिवर्तन नहीं है। जिसको देखो उसने अपना राक्षस बसाया हुआ है, दैत्य बसाया हुआ है। जब उसके सोच और क्रियाकलाप सामने आते हैं, जब पारदर्शी दर्पण सामने होता है, उसके अंतर की कहानी सब बाहर आ जाती है। जब बाहर आ जाती है तो आप भली भांति जानते हैं, सर्प और नौला, नेबुला का मेल हो सकता है? सर्प और नेबुला का मेल नहीं हो सकता। इसी प्रकार झूठ, ठगी, बेईमानी, वर्गवाद, अहम, मोह माया, कुमार्गी, इनसे कभी सत्य का मेल हो ही नहीं सकता। कौन कितना क्या दिखावा दिखाएगा आप समझ सकते हैं। जरा ध्यान करके देखें तो हर किसी का मामला
सामने खुल के आ जाता है। ऐसा खुल के आता है, अंदर में जो छिपा हुआ दैत्य है जब बाहर आता है स्पष्ट कहानी सामने आ जाती है। तो हमने तो यहां जोड़ने का काम किया है, हमने तोड़ने का काम नहीं किया है। स्पष्ट कर दिया, मानव धर्म सत्य था, है और रहेगा। मानवता भाईचारा, अनेकता में एकता, मानव मानव को गले लगाना, मानव मानव से प्रेम करना, ये जीवन जीने की कला है। टूटी हुई मानवता को जोड़ना, बिखरी हुई मानवता को इकट्ठा करना, मानवीय गुणों को पैदा करते हुए सत्य के मार्ग पर अग्रसारित कर देना। लेकिन जो यार हम देखते आए, देख रहे, अब तो और सीमा तोड़ी जा रही है। कमेटी बना के आते हैं, कमेटी लोग ही लूट मार करते हैं, दादागिरी करते हैं, बात करने का तहजीब नहीं होता। किससे बात करते हैं, किसके सामने पहुंचे हैं? सत्य पथ पर चलने वाला झूठ छल भरे चालाकी चतुराई बर्बवाद में मेरी अपने पराये की तरफ मुड़ के नहीं देखता, उसे देखने की जरूरत नहीं। सत्य नारायण साकार हरि परमात्मा ब्रह्मांड के लिए अकेले ही काफी है, उन्हें किसी की जरूरत नहीं। हमारे द्वारा अनेकों बार कहा गया है, ये मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम हमारे लिए केवल टाइम पास मूवली है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन समय दिया जाता है जनहित मानव कल्याण के लिए। निःशुल्क निस्वार्थ धोखाधड़ी करते हैं, झूठ बोलते हैं, पार्टीबंदी करते हैं, वर्गवाद का विष बोलते हैं। तो भाई हम आयोजन क्यों दें? हमको क्या जरूरत है बेवजह फजीते में पड़े? क्या आवश्यकता? देखा हुआ बोल रहे हैं, देखा हुआ बता रहे हैं। अकबरपुर में भी हमारे द्वारा आयोजन का समय दिया गया है। और भी कई जगह दिया है। लेकिन ये जो मोह माया की बीमारी लगी हुई है, इस बीमारी के बाबत देखो तो क्या चल रहा है आजकल? यहां सबसे ज्यादा चल रहा है, नाम आता है कौरव पांडवों का, एक ही खानदान के थे। इतिहास बताता है एक ही खानदान के थे। देखिए संस्कार, हम तो आपके संस्कारों को भी समाप्त कर सकते हैं। वो पावर लेके बैठे हम कोई साधु संत महात्मा बाबा साहबा नहीं है, हम बुरा किसी का चाहते नहीं। तो जहां द्वापर की बात आती है, कौरव पांडवों की बात आती है, शकुनी का, मामा शकुनी का क्या संस्कार था? दुर्योधन को कैसा बनाया, दुशासन को कैसा बनाया, धृतराष्ट्र बेसुई आंखों से और धृतराष्ट्र पर क्या छाप मारी, अपनी बहन गांधारी को क्या किया। बचपन से ही मामा शकुनी ने पांडवों को दुश्मन बना दिया। दुर्योधन जो भी कौरवों के बेटे थे, पक्की दुश्मनी खड़ी करवा दी मामा शकुनी ने। आज ऐसे लोगों की कमी नहीं है, अपनी मान बढ़ाई के लिए अपनी शैतानियत का बीज बोते रहते हैं। हम कैसे आयोजन दें? आप समझ सकते हैं, इतना बैरी बना दिया, दुश्मन बना दिया कौरव को।
दुर्योधन वगैरह पांडवों को फूटी आंख देखना पसंद नहीं करते थे, ऐसा वैदिक काल का इतिहास बताता है। अंत वही हुआ, इतना जहर भरा, इतना जहर भरा, शकुनियों की कमी नहीं है, मंथराओं की कमी नहीं है। आप समझ सकते हैं जो हालात, जो स्थितियां परिस्थितियां थी, उन हालातों से अगर हम कौबर लेके ना आते तो हमारा एक कतरा आगे बढ़ना संभव नहीं था। एक सहयोगात्मक नर नारी आज तक हमारे पास नहीं है, कोई प्रचार प्रसार करने वाला नहीं है, धन दौलत हम किसी से लेते नहीं, जो आता है हम उसे आगे बढ़ाना चाहते हैं, वही अपना राक्षसी रूप दिखाना शुरू कर देता है। क्योंकि हमारे पास ऐसा दर्पण है, हम उसके अंदर के हिसाब किताब को देख लेते हैं। बाहर बाहर तो कोई बीमारियां दिखाई दे जाती, आंखों में रोशनी है तो, लेकिन अगर अंदर कोई बीमारी है उसके लिए मेडिकल साइंस के द्वारा एक्सरे कराया जाता है, अल्ट्रासाउंड कराया जाता है। एक्सरे की प्लेट में अंदर की बीमारी आ जाती है, जवानी में वो प्लेट किसी को दिखाओ वो जानता ही नहीं है। जो एक्सरा विशेषज्ञ है वो प्लेट को देख के बता देगा अंदर में ये बीमारी है, एक्सरे में आई हुई है। तो संसार में बाहर बाहर क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या देख रहा है, ये बड़ी विचित्र कहानी है। अगर हम उस अवस्था में न होते तो हमारी बोटी बोटी काट के कभी की बहा दी गई होती, ये हम भली भांति जानते हैं। हम भी शांति चाहते हैं, अशांति की जगह हम क्यों जाए। और ये भी देखने में आता है ना, जिसको देखो वो हरि बन रहा है, हरि परमात्मा बन रहा है, भगवती बन रहा है। भाई सीधी सी बात है, उससे हरि परमात्मा तुम बना रहे हो, भगवती तुम बना रहे हो, फूल माला तुम चढ़ा रहे हो, धन का चढ़ावा तुम दे रहे हो, मिठाइयां तुम दे रहे हो, फल तुम दे रहे हो, जो माल मसाला है तुम दे रहे हो, वाहवाही करा रहे हो। तो इतने हरि बने बैठे हैं। चलो हम आपके कानपुर देहात की बात करें, हम शरीर से कहीं रहते हैं, कानपुर नगर की बात करें तो जानकारी तो हम अपने अंतर जगत से कर लेते हैं, हमें बाहर से करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन मानवता के कारण, भाईचारे के कारण ज्यादा करना पसंद नहीं करते। क्यों? आदमी निज स्वार्थ में इतना डूबा हुआ है, इतना क्रूर हो चुका है, वो देश के प्रधानमंत्री से भी दुर्व्यवहार करने में कंजूसी नहीं करता है। इतना क्रूर हो चुका है, प्रांत के मुख्यमंत्री से भी क्रूरता करने में देर नहीं लगाता है। इतना मोह माया में डूब चुका है वो जिलाधिकारी महोदय, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय, IAS IPS के साथ भी दुर्व्यवहार करने में कंजूसी नहीं करता है। ये सत्य का मार्ग है। इस मार्ग पर इंसानियत को बिखेरा जाता है, क्रूरता के लिए कोई जगह नहीं है। अरे जिनके बेटों को अपने पिता से बात करने का तहजीब नहीं, तो वही समझ लेना चाहिए ये कौन है, ये क्या उबाल उसके अंदर क्या भरा हुआ है, इसका संस्कार क्या है, या वर्तमान में किनके हाथों में खेल रहा है। कोई शकुनी तो नहीं है, कोई धृतराष्ट्र तो नहीं है। तमाम ऐसी बातें हैं। तो पहली बात तो ये है, अब जो हम आयोजन दे रहे हैं 2 माह से आगे डेट नहीं देते, दिनांक नहीं देते, नियत नहीं करते। आगामी समय पूरा बुक है।
आपके पास में जसवंत नगर 3 कदम पर है। जसवंत नगर में समय दिया हुआ है, 20 तारीख को यहाँ समापन है। हमारा जसवंत नगर पहुंचना होगा। जिनको जरूरत है तो लाखों लाखों रुपए इकट्ठा क्यों करते हो? जनता को क्यों लूटते हो? क्यों सत्य धर्म हरि के नाम से पैसा इकट्ठा किया जाता है? क्या कारण है? अरे भाई 50, 40, 100, 200 रुपए खर्च करोगे किराए भाड़े में तो 3 कदम पर जसवंत नगर है। नित्य प्रतिदिन भी आप सत्य के साथ में आकर आनंद ले सकते हैं, खुशियां प्राप्त कर सकते हैं, नारायण साकार हरि की सत्य अमरता को प्राप्त श्रवण कर सकते हैं। तो लाखों लाखों रुपया बर्बाद करने की क्या जरूरत है? हमारा पहुंचना होगा जसवंत नगर, 20 तारीख का समापन है। विश्वास पात्र एक टीम भेजते हैं हम, टीम से अब निरीक्षण कराते हैं। उसके बाद किसी प्रार्थना पद पर विचार किया जाता है। समझे आप? जरूरत है जसवंत नगर आइए। नारायण सरकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। ये रामदास फौजी, कामेंद्र सिंह, अरविंद सिंह, संतराम, राम बहादुर वीरपाल, विजय सिंह, रामचरण, भगवान दास साध, बिसौरी जनपद बदायूं। एक लगाए 36 महापुरुषों का नाम आपने इसमें लिखा हुआ है। कहां है 36 लोग? 36 कहां है? देखो भैया, यहां गोरख धंधा नहीं चलता है, ये ध्यान रखो। आपके बदायूं में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, प्रारंभ से सब ठीक ठाक चलता रहा। आपके बदायूं जनपद में यही लूटमार चल रही है। जमीनें खरीदते हैं, लाखों में खरीदी करोड़ों में बेच देते हैं, धन का बंटवारा करते हैं, प्रवास के नाम से धन इकट्ठा करते हैं, लूटमार कर रहे हैं। ये बात क्यों कहनी पड़ रही है? ये बात श्रीमान जी इसलिए कहनी पड़ रही है कि भारतीय संविधान, जो भारतीय कानून है, उसमें नियम है, प्रावधान है, चोर का साथ दोगे, डकैत का साथ दोगे। चोरी नहीं की है, डकैती नहीं डाली आपने। अगर चोर डकैत आपके पास बैठा है, पुलिस ने देख लिया तो आपको भी जेल जाना पड़ेगा, ऐसा सरकार का कानून है। ये लुटेरों को, घमंडियों को, दैत्यों को आप जितनी लिफ्ट देंगे उतनी सवार होंगे। भाई आप लोग धन क्यों देते हो? जब नारायण हरि परमात्मा के दर पर धन दौलत लेना देना वर्जित है,
फिर ऐसा क्यों करते हैं? क्या जरूरत है, क्या आवश्यकता है? जब ये धंधा करोगे चोरी चपोरी का, यार इस ब्रह्मांड में कहीं तो सत्य होगा या कहीं नहीं है? जब आप लोग लूटमार करते हैं, मजदूर को लूटते हैं, कोई स्त्री मजदूरी करने जाती है, शाम को जो पैसा मिलता है मजदूरी का, आटा दाल चावल लाती है, भोजन बना के बच्चों को कराती खुद करती है, उनको लूटते हैं। एक बाजू में ये चाय की दुकान खोल रखी, छोटी मोटी खोखा खोल रखा है, उससे भी 10,000 रुपए चाहिए, मजदूरों से भी चाहिए। अरे भाई सीधी सी बात है, मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम का अर्थ तो आज तक किसी ने समझा नहीं है। भले ही हाई स्कूल इंटरमीडिएट बीए में AA LLB LLM 8 डिग्रियां हैं, ऊंचे ऊंचे पद है नाने, किसी ने समझा तो बता दे कि मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम की परिभाषा क्या है। जब परिभाषा ही नहीं समझी तो चलेंगे कहां? लुटेरे हैं, लूट रहे हैं। लूटने वालों ने अपने अपने रूप अलग अलग से बना रखे हैं, गिनती गिन के हम बता देंगे। हम भी 2-3 विभागों से इधर आए हैं, हमें मरने का डर नहीं है, हमें मरने का कोई संकोच नहीं है। शरीर एक दिन नष्ट होगा, लेकिन हम पाप नहीं कमाएंगे, हमें पाप कमाने की जरूरत नहीं है। पाप कमाना हमारे बस की बात नहीं है, वर्गवाद का विष घोलना हमारे बस की बात नहीं है। जब हम किसी को गिरे हुए को उठा नहीं सकते, तो विचारों से कर्म से किसी को गिराना हमारे बस की बात नहीं। इसलिए हमें कहना पड़ रहा है। भिन्न भिन्न प्रांतों में हम जाते हैं, कस्बों में, शहरों में, नगरों में, महानगरों में। 24-25 साल हो गया, हमको पता है हमने क्या पाया क्या खोया। आज तक कोई बता दे कहीं से भी हमने कुछ लिया हो? तुम्हारी कंचन कामनी से हमारा मतलब नहीं, धन दौलत से मतलब नहीं। तो ये कमेटी के लोग कमेटी बना के आते हैं, अच्छी बात है। अगर ये कमेटी बनाकर आते हैं, कमेटी ही अपने स्तर से 2 ही खर्चे हैं, एक पंडाल और एक साउंड, तीसरा कोई खर्चा है नहीं, हम लेते नहीं है। जो हम नहीं लेते, गर्मी में जो आवश्यकता पड़ती है पंडाल, तो फिर कमेटी ये परपंच क्यों करती है? क्यों लूटमार करती है? क्यों चंदा करती है? जिनके यहाँ खाने को घर में रोटी नहीं है, उनसे भी छीना जाता है। जो लायक नहीं है उन्हें सेवा दी जाती है। आज तक आप लोग वचन सेवा कर्म के महत्व को ही नहीं समझ पाए। कमेटी को आयोजन तो दे दिया, कमेटी बन के आगे भीख क्यों मांगते हैं? भाई हमारे पास भी लोग आते रहते हैं, भीख क्यों मांगते हैं? ये किसी विभाग का व्यक्ति हमारे पास आया, निवेदन किया, बताओ ऐसे ऐसे फला फला 143 गांव हैं तहसील में, और ऐसे ऐसे भीख मांग रहा है, रुपया दो आयोजन होगा, रुपया नहीं तो अनाज दे दो, अनाज नहीं तो दाल दे दो, दाल नहीं तो चावल दे दो। तो हमने उस अधिकारी से कहा, एक बात बताओ यार, भीख मांगना कितना निकृष्ट है, रिश्वत लेना कितना पाप है, घूस लेना कितना पाप है। जब मोह माया में डूबा हुआ है, उससे उभारना संभव नहीं, तो कीड़ा मकोड़ा सांप बिच्छू छिपकली बनेगा। क्यों बनेगा? अंतमता सोजता। कर्म के मामले को जानते ही नहीं है कि कर्म क्या होता है। अरे भाई, अवतारों को भी कर्म ने नहीं छोड़ा है। कर्म से ही दुर्भाग्य बनता है, कर्म से ही सौभाग्य बनता है। अब आते हो मत आओ यार,
हम शुरू से कहते हैं भीड़ भाड़ लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। हाँ, आत्म कल्याण चाहते हो, नीतिगत तरीके से दुनिया में संसार में विकास चाहते हो, पद चाहते हो, बेटे नहीं बेटे भी मिलेंगे, धन पद भी मिलेगा, केवल दर्शन के महत्व को समझो, वाणी के प्रभाव को समझो, वचन के महत्व को समझो और सेवा कर्म में लग जाओ, नीतिगत तरीके से सब कुछ मिलेगा और चलते रहे तो आत्म कल्याण भी होगा। क्योंकि आप न नर है न नारी है, आप न नर है न नारी है, ह्यूमन बॉडी अगेन सोल, आप न नारी है। किसके लिए कमा रहे हो? क्यों झूठ बोल रहे हो? क्यों पाप कर रहे हो? क्यों डकैती डाल रहे हो? व्यवहार का ही पता नहीं। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोल और उनको शीतल करे आपो शीतल हो, वो बात ही नहीं। अहंकार भरा हुआ, राक्षसी पंचेपा हुआ है। तो सीधी सी बात है, अगर हम गरीबों को उठा नहीं सकते तो दुर्व्यवहार करने का भी अधिकार किसी को नहीं होता है। इस संसार में जो बीमारी लगी है, इनसे बचने के लिए सत्य का साथ है। गांव बस्ती में रहना, परिवार में रहना, छोड़ के भागना भी नहीं है। जो दायित्व बनता है उसकी पूर्ति करनी है। खेती बाड़ी, नौकरी, व्यापार करते, मजदूरी करते, करना है जीवन यापन के लिए। लेकिन जो कमेटी बना के लूटमार करते हैं, ये बिल्कुल महापाप कमाते हैं। यहां प्रावधान ही नहीं है। जाति पाति के टकराव होता है, मुखिया बनते हैं, जहां जाते हैं जाना होता है, चलो इंसानी तक प्रोग्राम दे दिया, देखते हैं तो जिससे देखो वो मुखिया बना हुआ बैठा है, नेता बना हुआ बैठा है। जो जिम्मेदारी बनती है, टीम बनानी चाहिए दिन की रात की, ऐसा कुछ करते नहीं, खर्राटे मारते हैं, सोते हैं। तो ऐसे काम नहीं चलता। खुद को धोखा दे रहे हैं और किसी को क्या धोखा देंगे, खुद को ही धोखा दे रहे हैं। तो श्रीमान जी, जो रोग लगा हुआ है संसार में, उस रोग से बचाने के लिए सत्य का साथ है। कौन सा रोग? मोह माया का, लोभ का, अहंकार का, मैं मेरी का, बने पराए का। इस रोग से बचाया जा सकता है। इस रोग से बचेंगे जब ही हकीकत को समझे, वास्तविकता को समझे और समझकर कर्म में ढाले, व्यवहार को रूप दें तो बचाव हो सकता है। तो बचाव का रास्ता है। और बेमेरी में जुटे रहे, वर्गवाद में जुटे रहे, ये सब तो नाश हो जाएगा, बचेगा नहीं। कहीं रास्ता नहीं है, फिर बच ही नहीं सकते, कोई तरीका ही नहीं है। हम कोई मूर्ख है, बेवकूफ है? हम भी धन पैदा कर सकते हैं। अरे हम चाहें, हमारे पास तो तमाम बिजनेसमैन आते हैं, अधिकारी आते हैं, मंत्री संतरी आते हैं। हम चाहें अगर दान पात्र लगाएं तो लाखों रुपए रोज आ जाएगा। प्रथम मंगलवार को दान पात्र लगवा दें तो करोड़ों रुपए आ जाएगा। हम चाहें, हमारी चाहत हो तो हमें करोड़ों करोड़ों रुपया देने वालों की कमी नहीं है। हमारे लिए तो बिल्कुल मिथ्या है, नश्वर है। क्यों? ये संसार असार है। आपने असार को गले लगाया है, इसलिए जन्म मरण होगा। इसलिए 84 लाख का जिक्र आता है। और हम आए हो तो असार से बचाना चाहते हैं। और सार पर ब्रह्म परमात्मा नारायण साकार हरि है। रब कहो, अल्लाह कहो, कुछ भी कहो, साकार हरि परमात्मा के अलावा इस ब्रह्मांड में कुछ और सार न था, न है और न ही होगा। हम तो आप लोगों को सार की यात्रा कराना चाहते हैं और आप असार में हमें भी खींचना चाहते हैं। तो भैया सार में जाना हमारे बस की बात नहीं है। रही बात आयोजन की, अभी जिक्र किया कानपुर, अकबरपुर कानपुर देहात, उनको इशारा कर दिया। आपको जरूरत है तो श्रीमान जी प्रेम से आप लाखों लाखों रुपया इकट्ठा करने की बजाय जसवंत नगर, हमारा जसवंत नगर जिला इटावा पहुंचना हो रहा है। 20 तारीख को समापन है, बिल्कुल दर्शन दीजिए।
लाखों लाख रुपए इकट्ठा करने की, बर्बाद करने की जरूरत ही नहीं है। जो धन इकट्ठा करोगे वो अपने परिवार में लगाओ। समय अनुसार जैसा होगा तो समय को भी देखते हुए आयोजन की तरफ भी ध्यान देंगे। अब बिसौली वाली बात आती है, हमारा पहुंचना भी जल्दी हो रहा है। देगमा तुम्हारे जिले के मंत्री साहब आए हुए थे, राम प्रकाश गुप्ता, 10 दिन का समय लेके गए परसों, तो हमारा पहुंचना होगा। आपको जरूरत है सत्य के साथ की, देगमा पहुंची, वहां के महापुरुषों से कहिए कोई सेवा कर्म में धन की जरूरत नहीं है। मंत्री जी के पास धन की क्या कमी है? वो किसी से भीख थोड़ी मांगेंगे, चंदा थोड़ी करेंगे। उन्हें चंदा करने की जरूरत नहीं, भीख मांगने की जरूरत नहीं। तो आप लोगों को मद्देनजर इंसानियत के तहत विचार करना पड़ेगा। आयोजन देने को मना थोड़ी करते हैं, 2 माह अग्रिम समय देते हैं, 2 माह बुक है। आने को तो यहाँ जानकारी हुई, कहाँ पंजाब पटियाला वगैरह कहाँ से महापुरुष आते हैं, गुजरात से भी आते हैं, तमाम आते हैं। बिहार से भी शायद यहाँ बैठे होंगे, बिहार से भी आते हैं, और किन किन प्रांतों से आते हैं, अंडमान निकोबार से आते हैं। अरे हमें तो न्योता अमेरिका का भी दिया, हमने मना कर दिया भैया हम अस्वस्थ हैं, हम कहीं जा ही नहीं सकते। और ये न्योता बुलंदशहर जिले के ब्राह्मण लोगों ने दिया, हमारा पहुंचना संभव नहीं। कहाँ की करें? शरीर की जन्मभूमि हम 2013 से वहां नहीं पहुंचे। लोग क्या देख रहे हैं, लोग क्या नहीं देख रहे हैं, असार में फंसे हुए हैं, तो सार उनकी समझ में नहीं आएगा। और जिसने समझ लिया कि पड़ा रहेगा माल खजाना, छोड़ त्रिया सुत जाना है, और कर ले बंदे प्रीत हरि से, नहीं तो फिर पछताना है। खाए खाए के देह बढ़ाई, इसको भी अग्नि में जलाना है, कर ले बंदे सत्य का साथ अभी से, नहीं तो फिर पछताना है। भाई आप समझ सकते हैं, राजा रहे न रंग, बली रहे न औलिया, संतरी रहे न मंत्री, अधिकारी रहे न कर्मचारी। जो आया है सो जाएगा, राजा रंग तो फकीर। लेकिन विषय यह है, जाएगा कहां? एक व्यक्ति लखनऊ में कार्य करता है, छुट्टी लेकर चला तो लोगों ने पूछा भैया कहां जा रहे हैं? क्या अपने घर जा रहे हैं? कहां के रहने वाले हो? अब अगर